आज हम एक ऐसे क्लास के बारे में बात करेंगे जिस क्लास के ऊपर हम सभी का स्टूडेंट लाइफ में बहुत कम ध्यान होता है और यह कहीं ना कहीं सबसे शानदार क्लास होती है। उस क्लास में टॉप करने पर हमारा ध्यान नहीं होता है। आज हम उसी क्लास के बारे में जानेंगे कि आप क्लास 11th में टॉपर कैसे बने। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती क्या है, 11th में हम इतने कैजुअल क्यों होते हैं, केयरलेस क्यों होते हैं, उसका कई रीजन होता है। उसका रीजन ये होता है कि हम यह मानकर चलते हैं कि हमें बोर्ड परीक्षा नहीं देनी है और 10वीं के बाद कहीं ना कहीं हम बोर्ड परीक्षा देकर गए होते हैं, तो हम यह सोचते हैं कि यह साल हम आराम से निकालेंगे, कम पढ़कर निकालेंगे और 12th आने पर बहुत मेहनत करेंगे जिससे कि हम टॉप कर पाएं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लास 11th को कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो एक बहुत ही मेजर क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर क्लास 11th की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका वेटेज 60% का होता है। कहने का मतलब 60% सिलेबस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्लास 11 से ही आता है। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप क्लास 11th में अच्छा करना चाहते हैं और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, चाहे आप IIT का एग्जाम दें, चाहे आप मेडिकल का एग्जाम दें, चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, आप चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो या फिर कॉमर्स से हो, कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी क्लास 11th में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी काम करें एनर्जी फुल पैशन के साथ करें। हमारे पास कहीं ना कहीं वो 10th वाली एनर्जी होना चाहिए, वो स्पार्क होनी चाहिए कि हमें अपने क्लास 11th में बेस्ट देना है। और कहीं ना कहीं मैं यह मानता हूं कि इस क्लास में आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी गलतियों से कुछ नई नई चीजें अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि आप में बोर्ड एग्जाम का फाउंडेशन खड़ी करें और एक अच्छी इमारत खड़ी कर पाए। दूसरी बात होती है कि 11th क्लास में हम गलती करते हैं कि 10th एग्जाम देने के बाद 11th क्लास एक मेजर क्लास है, इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं कई लोगों की बातें सुन करके मल्टीपल किताबें लेकर के आते हैं। डू नॉट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज। अगर आपको क्लास 11th में अच्छा करना है तो आप अपनी कोर्स बुक को, अपनी जो एक ही किताब है उसको आप बार बार पढ़ें, बजाय इसके कि आप कई सारी किताबें ला करके पढ़ पाए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका सिलेबस खुद ही इतना बड़ा है कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा करना है तो आपको कहीं ना कहीं स्टिक टू बेसिक रिसोर्सेज पे रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, अगर मैं बात करूं, अगर आप बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, तो आप NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर और एक रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप किसी चीज का इस्तेमाल ना करें। और अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ही किताब को पढ़ें, उसे बार बार पढ़ें और उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना, क्वालिटी से पढ़ना, ये हमारा एम होना चाहिए अगर हम क्लास 11th को टारगेट कर रहे हैं। अगली जो बात है क्लास 11 से रिलेटेड, तो ये है कि हम लोग फोकस ऑन यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जाम। सबसे बड़ी बात, आपको क्लास 11th में अपने यूटी पे जो यूनिट टेस्ट आपकी होती है, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एट अ टाइम आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे अब 12th के बारे में सोचना है, मुझे बस 11th को ऐसे ही निकाल देना है। ये करने से आप बचिए। कहीं ना कहीं अगर आप 11th क्लास में एट अ टाइम इन चीजों को फॉलो करते हैं, चाहे वो आपका यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको टारगेट ओरिएंटेड बनाता है। ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप एक बार में एक टारगेट को अचीव करें और उसको पा सके। तो इसलिए आप क्या करें, फोकस ऑन अ टारगेट एट अ टाइम, ये आपको ध्यान देना है। अगली जो बात ये है कि आपको अपना सर्कल, मेक योर सर्कल वाइजली। आपको अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको बहुत ही समझदारी के साथ चुनना है। 11th क्लास में कहीं हम ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो ये कहते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम नहीं देना है और हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पास होना है क्योंकि इस क्लास का कोई महत्व नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। अगर आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रिपरेशन की तरफ लेकर के जाता है। ये आपके अंदर एक हैबिट डेवलप कराता है कि आप अपने बोर्ड की एक साल पहले कितने अटेंटिव हो, क्या आपकी आदतें रहेंगी। अगर आप क्लास 11th में कैजुअल अप्रोच अपनाते हो तो इसका परिणाम आपको आपके 12th में देखने को मिलता है। इसलिए जब भी आप अपने सर्कल्स को चुने, फ्रेंड सर्कल, तो बहुत सही तरीके से चुने और सही टीचर का चयन करें। कहने का मतलब, हम कई बार स्कूल के टीचरों से पढ़ना चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये जानते हुए भी कि हमें स्कूल के टीचरों की बात समझ में नहीं आती, हम ये सोचते हैं कि हमें अधिक नंबर मिल जाएगा, प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको जिस टीचर का समझ में आए उस टीचर से ही आप पढ़ें, बजाय इसके कि आप ये ध्यान मत दें
कि आपको ज्यादा अंकों की जरूरत है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप स्कूल टीचर से पढ़ें, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो अपने एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। तो जब भी आप पढ़ें अपने टीचर्स को सही चुनाव करें, उस टीचर का चुनाव करें जो आपके अकॉर्डिंग आपको समझ में आता है, क्योंकि हर टीचर कहीं ना कहीं बेस्ट देना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता कि हर स्टूडेंट को हर टीचर की बात समझ में आए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट फॉल इन रूमर। हमेशा क्लास 11 में कहा जाता है बहुत सारे बच्चों को कि इस क्लास में आप पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे, कम परसेंटेज आता है, सिर्फ आपको पास होना है, 40-45%, 50%, 60% पर आप रह जाओ। ऐसा नहीं है, रूमर्स में मत जाइए, आप मेहनत करिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, स्ट्रैटेजी लगा करके पढ़िए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज मिलने वाला है। और मैं आपको अगली बार बता दूं, अगर आप क्लास 11 का टॉप करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेसिक क्लास है। दोस्तों देखिए, जनरली 9th क्लास और 11th क्लास को ऐसा माना जाता है कि हमारे बोर्ड के पहले का एक कहीं ना कहीं ये वार्म अप मैच है। इसके बाद हम बोर्ड में नॉकआउट मैच खेलते हैं और नॉकआउट मैच में हमारे पास चांस नहीं होता कि हम अपनी गलतियों को रिवर्स कर पाए। इसलिए ये बेसिक क्लास है, इस पे अपने आप बेस बनाने का ज्यादा सोचिए, बेस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। कोशिश ये करिए कि आपके पास आपका गोल क्लास 12 आपको याद रहे और अपना फाउंडेशन, अपना बेस आप सही तरीके से खड़ा करें, जिसके ऊपर आप अपनी इमारत को बना पाए और क्लास 11th में ज्यादा अच्छा कर पाए। अगली जो बात है वो है मेक अ प्रॉपर शेड्यूल एंड प्रॉपर टाइम टेबल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो में वो ये है कि जब आप क्लास 11th को टारगेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट बाय पार्ट में, जैसे मैंने आपको बताया, पहले यूटी, पहले आपका हाफ ईयरली, फिर आपका एनुअल, ऐसे आपको टारगेट करना है। इसके लिए आपको एक बढ़िया सटीक और कारगर टाइम टेबल बनाना होगा। कोशिश ये करनी होगी कि हम जर्नली 6 to 8 आवर्स की स्टडी, सेल्फ स्टडी अपने आप में करें, क्योंकि ये आदतें आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, आपको आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ बहुत ज्यादा एडवांटेज देती हैं। जब ये आप आदत बना लोगे तो आपको आपके बोर्ड में, जब आपको सडन बोर्ड एग्जाम को टॉप करना होगा, बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करना होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप को ढाल लोगे, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है। अगर आप यही पढ़ाई पे अपनी कनेक्टिविटी को, अपने हैबिट को कम कर दोगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। ऐसा करने से आपको बचना है, इन काम को आपको नहीं करना है। बात करें क्लास 11 में टॉप करने की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास है। इसमें अगर अपना कॉन्सेप्ट बनाने के आप पीछे ज्यादा रहते हैं, समझने के पीछे अपना अप्रोच बनाइए। आपको अंडरस्टैंडिंग अप्रोच बनाना है, लर्निंग के पीछे नहीं भागना है। यहाँ पर अगर आप इस क्लास में अच्छा करना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11th को लेकर आप सीरियस हैं और आपका एम है कि मैं टॉप भी करूं, नॉलेज भी लूं, तो आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग अप्रोच ले आना होगा। डिटेल वे में आप पढ़िए, कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करिए। आप उन चीजों को बहुत ज्यादा टारगेट करिए जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, उन चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान दें जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, इन पर कहीं ना कहीं ज्यादा पकड़ बनाइए। मैं ये मानता हूं कि अगर क्लास 11 आपके पास 15 चैप्टर हैं और आपने केवल 12 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन डिटेल्ड वे में पढ़ा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, तो आप बेहतरीन है उन लोगों से जिन्होंने 15-15 पूरे चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन उनकी क्लियरिटी 5 से 6 चैप्टरों में भी नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो आपको क्लास 11th में ध्यान देनी चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी के साथ आप इस सबसे बेहतरीन क्लास को एकेडमिक भी और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी टॉप करेंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज को जरूर कमेंट करें। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड अ वंडरफुल डे अहेड।